तो गाइस मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 5। देखेंगे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक हो तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले 5% घट रही है, अगर 3000 अधिक हो जाती तो 10% की वृद्धि हो जाती। तो गांव की मूल जनसंख्या क्या है? तो देखेंगे 5% घट रही है तो 100 -5 अनुपात 100 प्लस वृद्धि हो रही है 10% की 10, ये इसका अनुपात होगा। पहले 95 अनुपात 110, तो इनका डिफरेंस होगा वो होगा 15। तो अगर 3000 अधिक होती तो 110 हो जाती, वो 10% की वृद्धि हो जाती। तो 15% अधिक होती तभी तो इतनी होती। तो 3000 15% का मान दिया हुआ है 3000। तो हम मूल जनसंख्या पूछ रहे हैं, 100% की वृद्धि पूछ रहा है, तो 1% बराबर 15 से ये काटेंगे तो 2 सवाल, तो 100% होगा। 100% बराबर 20,000। गांव की जनसंख्या मूल जनसंख्या 20,000 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष में 20% तथा दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? शहर की जनसंख्या है 20,000, पहले वर्ष में 20% की तथा दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है। तो देखेंगे 20,000 पर 20% तथा दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो रही है। तो 20,000 गुणा पहले वर्ष में 20% की, तो 100 पर 120 की, तो 120 अपॉन 100 इंटू दूसरे वर्ष में 30% की 130 अपॉन 100। तो इसे काटेंगे 00 से 00, इस 00 से ये 00। तो जब इसका गुणा करेंगे 2 गुणा 12 का 13 में गुणा करेंगे, ये 00 लिख लेंगे ऐसे, 12 का 13 में करेंगे तो 156। जब 2 का 156 में करेंगे तो 00 00 31,200 शहर की जनसंख्या। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 31,200 हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किसी टीवी सेट में 10% की कमी आ जाने के कारण कीमत में 1,650 रुपये कमी हो गई। तो सेट का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। 10% की कमी हो जाती है तो उसके रुपए 1,650 रुपये कम हो जाते हैं। 10% की कमी होने पर 1,650 रुपये कम होते हैं। तो आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। 10% की वैल्यू दी हुई है, 10% बराबर 1650। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 1% की निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 1% बराबर इस 0 से ये 0 कट जाएगी 165। तो जब 100% की वैल्यू निकालेंगे 100% बराबर 16500, 16,500 रुपये इसकी आरंभिक मूल्य 16,500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने % बढ़ जाएगा? घन है, घन की भुजा को 10% बढ़ा रहा है तो घन का आयतन कितने % बढ़ेगा? तो 10% को जब हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1/10। तो 10 पर कितना बढ़ रहा है भुजा? 1, तो 10/11। घन का आयतन कितने % बढ़ जाएगा? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर भुजा पहले 10 है फिर 11 होती है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब अनुपात 11 का क्यूब, तो 1000। 10 का घन होता है 1000 अनुपात इसका होता है 1331। अब 1000 पे 331 बढ़ रहा है, इसका डिफरेंस लेंगे तो 331 कितने पे बढ़ रहा है? 1000 पे। परसेंट निकालेंगे तो 33/1000 गुणा 100।
तो जब डबल जीरो से ये डबल जीरो काटेंगे, यहाँ से जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो कितने परसेंट बढ़ेगा? 33.1%। आयतन में कितने परसेंट बढ़ जाएगा? आयतन 33.1% बढ़ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CL एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में शेष आमों का परसेंट ज्ञात करना है। एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम उसमें से कम कर दिए गए, कुछ छात्रों में बांट दिए गए, तो टोकरी में जो शेष आम बचे हुए हैं उनका परसेंट पूछ रहा है। 300 आम पहले थे, 75 आम कम हो गए, तो कितने आम बचे? 300 माइनस 75 बराबर 225। शेष आम 225 बचे। अब ये शेष आमों का परसेंट पूछ रहा है, तो 300 का 225 कितने परसेंट होगा? 225 अपॉन 300 इंटू 100। जब इससे ये काटेंगे तो ये कटेगा डबल जीरो से डबल जीरो, और ये काटेंगे तो ये कटेगा 75%। तो जो शेष आम बचे होंगे उनका 75%, जो 300 का 225 बचे वो 75% है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। केवल 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है 2 गोलकों का वजन क्रम से 3.5 पहले और 7.5 किग्रा है, तो दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का वजन कितने परसेंट होगा? 2 गोलकों का वजन दे रखा है, पहले का है 3.5, दूसरे का 7.5। तो जो दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का वजन जो 7.5 की तुलना में 3.5 कितने परसेंट है, तो इसे निकालेंगे। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दी हुई है। तो 3.5 अपॉन 7.5 इंटू 100 देखेंगे तो इस परसेंट से ये परसेंट का साइन वो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 से जब 75 काटेंगे तो ये 3 बार, ये काटेंगे तो 4 बार। जब 35 का 4 में गुणा करेंगे, यहाँ पे होगा 35 इंटू 4 140 बट्टे 3। अब इसे हम कितने परसेंट, इसे हम परसेंट में निकालेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे तो 46 40 सही 2/3%। जब 3 का 140 में भाग देंगे तो 46 सही 2/3% हमारा आंसर आएगा। तो पहला जो गोलक है वो दूसरे की तुलना में 46 सही 2/3% कम है, या दूसरा गोलक पहले की तुलना में 46 सही 2/3% अधिक है। बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, तो नए आयतन के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? इसमें केवल भुजाएं, पहले भुजा बढ़ाई जा रही है, लंबाई बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई घटाई जा रही है। तो क्षेत्रफल जो पहले था उससे जो नया क्षेत्रफल बनेगा उसमें कितने परसेंट की कमी या वृद्धि पूछ रहा है। तो 10% को जब हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1/10 तो हमारी लंबाई होगी, जो लंबाई पहले 10 थी, फिर कितनी होगी? जब 10 पर 1 बढ़ रहा है तो 11। चौड़ाई पर 1 घट रही है, तो पहले चौड़ाई 10 थी, जब 1 घटाएंगे तो अनुपात 9। पहले लंबाई 10 थी तो फिर लंबाई बढ़कर 11 हुई, चौड़ाई पहले 10 थी तो चौड़ाई 9 हुई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई है चौड़ाई है, तो इसका गुणा करेंगे तो इसका पहले क्षेत्रफल 100 था, जब दोबारा करेंगे तो 11 में 9 का करेंगे तो 99। तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? अब यहाँ पर देखेंगे इसका डिफरेंस लेंगे, कितना अंतर होगा? 1।
अब एक 100% का कितने परसेंट है ये निकालना है, तो 1/100 इंटू 100, तो इस 100 से ये 100 कटेगा बराबर 1%। या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि अब जब 100 में से जितने का डिफरेंस है उतना प्रतिशत, यहाँ पर ये डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, इसलिए ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, अज्ञात सेब है, वो है 40% सेब बेच देता है। कितने बेच रहा है? 40% सेब बेचता है। फिर भी उसके पास 420 सेब बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? तो वह 40% सेब बेच रहा है और 420 उसके पास बच रहे हैं, तो प्रारंभ में कितने सेब थे पूछ रहा है। जब 40% उसने बेच दिया तो उसके पास कितने परसेंट सेब बचे? तो 100 माइनस 40 = 60%। अब उसके पास जब 40% सेब उसने बेच दिए तो उसके पास 60% सेब बचे। तो 60% का मान दे रखा है, इतने सेब बचते हैं 420, तो 60% बराबर 420 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, 100% की वैल्यू पूछ रहा है इसकी। तो देखेंगे 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इस 0 से ये 0 कटेगा, 6 से ये 42 कटेंगे 7 बार, तो 100% की वैल्यू यहाँ से होगी, तो 100 का 100 में 7 में गुणा करेंगे तो 700। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? प्रारंभ में उसके पास 700 सेब थे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।